वास्तव में दर्शन शास्त्र की प्रवृत्ति मनुष्य की दुख निवृत्ति के लिए होती है। जब सिद्धांत पक्ष और पूर्व पक्ष प्रश्नोत्तर के द्वारा किसी सिद्धांत की मीमांसा करते हैं तो वहाँ पर जो सार रूप में, फल के रूप में जो प्राप्त होता है वह मनुष्यों की दुख की निवृत्ति का कारण बनता है। अब दुख 3 प्रकार के दुख है, तो इसमें जो अज्ञान जनित दुख है उस दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए जो प्राचीन ऋषि हैं उन्होंने कहा है, दृश्यते ज्ञायते विचार्यते अनेनेति दर्शनम। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए कि ये प्रश्नों की श्रृंखला किस तरह से बनती है, किस तरह से मनुष्य की ऐकांतिक और आत्यंतिक जो दुख की निवृत्ति है उसको करती है, या ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह किस तरह से मनुष्य को कल्याण की ओर लेकर के जाती है, उसके अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। न्याय वैशेषिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, अनुमान प्रमाण का। सभी ने पढ़ा होगा अनुमान प्रमाण। यहाँ पर जो तर्क भाषाकार के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श को अनुमान कहा जाता है। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को व्याख्यात करते हैं तो कहते हैं येन ही अनुमीयते तद अनुमानम, लिंग परामर्शेन चानुमीयते अतः लिंग परामर्शोनुमानम। ये उन्होंने अनुमान शब्द को स्पष्ट किया। अब जब अनुमान शब्द को स्पष्ट करते हैं तो बार बार लिंग शब्द, परामर्श शब्द की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है यहाँ पर, ये लिंग क्या है जो आप बार बार बोलते हैं। तो इसी का उत्तर देते हुए, ये जो प्रश्न बना इसका उत्तर देते हुए आगे बात करते हैं कि व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। और इसी को जो तर्क संग्रहकार है वो लिखते हैं लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। ये तो इन्होंने लिंग शब्द बता दिया। अब उसके बाद कहते हैं कि आपने परामर्श शब्द की भी चर्चा की थी, तो क्या ये वही परामर्श है जो हम किसी के साथ काउंसलिंग करते हैं तो उसको भी हम परामर्श कहते हैं? क्या ये वही परामर्श है? कहते हैं नहीं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा, ये परामर्श है। ठीक है, आपने परामर्श बता दिया, अब इसमें आपने व्याप्ति कहा है, तो ये व्याप्ति क्या है? तो फिर व्याप्ति और व्याप्ति के साहचर्य नियम दोनों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। ये जो साहचर्य नियम है इसी को व्याप्ति कहते हैं। और उसका उदाहरण देने के लिए कहते हैं यथा महानसम, जैसे रसोई घर में यत्र यत्र धूमा, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। और आगे जब इसको स्पष्ट करते हैं तो पर्वतो वह्निमान धूमत्वात् यो यो धूमवान स स वह्निमान, इस तरह से इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ज्ञान स्वयं भी करना है और दूसरे को भी कराना है। जब स्वयं ज्ञान करते हैं तो उस वृत्ति को कहते हैं स्वार्थानुमानम, और जब किसी दूसरे को ज्ञान कराया जाता है तो वहाँ पर पंचावयव वाक्यों का सहारा लिया जाता है। समझ में आया पंचावयव? तो ये पंचावयव वाक्यों का सहारा लिया जाता है और पंचावयव वाक्यों के द्वारा दूसरे को अनुमान का व्याप्ति के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। पर्वतो वह्निमान धूमत्वात् यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसम। स्पष्ट हुआ? यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसम। अब यहाँ पर जो पंचावयव वाक्य हैं वो क्या है उसकी बात करते हैं, तो कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब शास्त्रीय दृष्टि से क्या लिखा है वो तो आप सब अपने अपने ग्रंथों में देखेंगे, लेकिन यदि सामान्य रूप से समझने की दृष्टि से मैं बात करूं तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है, इन्हीं को जो है पंचावयव वाक्य कहा गया है।